जनपद हापुड़ थाना सिंभावली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत वैट में न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम ने की पड़ताल। ग्राम पंचायत में नहीं पाई गई कोई भी सड़कें कच्ची, अब डोर टू डोर इंटरलॉकिंग और आईसीसी सड़कें हैं। प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चों के खेलने के लिए खिलौने एवं पार्क की व्यवस्था कराई गई है। पक्की और रंगीन नालियां भी पाई गई। गाँव में पेयजल साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। जब न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम ने गाँव पंचायत वैट में पड़ताल की तो सभी रास्ते में सफाई व्यवस्था दुरुस्त दिखाई दी। प्रधान जी का कहना है कि अपने ग्राम पंचायत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाएगा। बजट में न आने से काफ़ी विकास रुका हुआ है, जैसे वृद्धा पेंशन, एक दो रास्ते, कुछ शौचालय नहीं हो पाए हैं। वहीं माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री से न्यूज़ इंडिया फर्स्ट चैनल की तरफ से अपील की गई है कि ग्राम पंचायत में ही बजट को लेकर के ध्यान दिया जाए, जिससे ग्राम पंचायत प्रधान ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राम पंचायत में विकास कर सकें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद हैं हम जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत वैट में, जहाँ एक न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम एक सर्वे कर रही है। 2 साल बेमिसाल, कौन सी ग्राम पंचायत है खुशहाल, कौन सी ग्राम पंचायत है बदहाल। अगर कहीं पाया जाता है भ्रष्टाचार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट करेगी उसका उजागर। तो वहीं बात करेंगे ग्राम पंचायत प्रधान जी से कि 2 साल में उन्होंने क्या क्या विकास कराया है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रईस अहमद है और मैं आपको बता दूं, मैं ग्राम प्रधान पति हूँ। जी सर, आपने जो 2 साल में विकास कराए हैं जनता के बीच, वो क्या क्या कराए हैं? सबसे पहले तो साहब मैं आपको बता दूं, पिछली योजना के मुकाबले इस बार फंडिंग बहुत कम है। प्रधान बहुत परेशान हैं, कहाँ से पैसा आए, कैसे विकास कार्य हों, इसी को, क्योंकि पब्लिक जो चाहती है पिछली योजना के मुकाबले ज़्यादा विकास चाह रही है, लेकिन पैसा नहीं है। तो अब आप ये बताइए, जब पैसा नहीं है तो विकास कहाँ से होगा? सर, करंट में वैसे कितने विकास कराए होंगे आपने? हमारे यहाँ SLWM की योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट, RRC सेंटर, कुछ नाले भी बने हैं, तालाब का सौंदर्यकरण भी कराया गया है, गांव में कुछ नालियों की रिपेयर भी कराई गई है। सर, जैसा कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, हमारे यहाँ लाइब्रेरी का व्यवस्था भी करी गई है, जो कि एक पंचायत घर में ही है, और एक निपुणशाला भी बनाई गई है फिलहाल में ही। वो हमारे जो बाहर सरकारी प्राइमरी स्कूल है उसमें बनवाई गई। जी सर, जैसे शौचालयों की व्यवस्था कराई हो? हमने काफ़ी, कम से कम 200-250 जो शौचालय हैं उनको एप्लीकेशन दिलवाई गई है, लेकिन अभी तक गांव में कोई भी शौचालय नहीं बना है। सर, सफाई की व्यवस्था कैसी है यहाँ की? सफाई कर्मचारी कितने रखे हुए हैं, कितने बड़े आते रहते हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ 5 सफाई कर्मी हैं, और आप अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि एक हमारे यहाँ बुग्गी रेगुलर चलती है, जो एक टर्री जो सरकार की तरफ से 2 दी गई हैं, एक स्पेयर में खड़ी रहती है, एक हम चलाते रहते हैं। तो सफाई की व्यवस्था तो आप खुद भी मौके पर देख सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुस्लिम गांवों में जितना बड़ा गांव हमारा है, जितनी सफाई हमारे यहाँ है, इतनी कहीं आपको मिल नहीं सकती। सर, कितनी पोलिंग होगी आपकी ग्राम पंचायत की? हमारे यहाँ लगभग 9200 से 10,000 के आसपास पोलिंग है। ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है, और पूरे ज़िले में हमारे गांव का 3रा नंबर आता है। सर, 3 वर्ष में आप अपने गाँव के लिए क्या करना चाहते हैं? हम सबसे पहले तो जो हमारी प्राथमिकता थी वो एजुकेशन की थी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन भी है, और पिछली योजना में एक मॉडल स्कूल भी आया था, इंटर कॉलेज आया था, लेकिन पूर्व प्रधान की शरारत और कुछ गांव के लोगों की शरारत से वो वापस हो गया। अब हमारी प्राथमिकता तो सबसे पहले ये है कि बच्चों की शिक्षा का समाधान हो। सर, एक जैसा कि चलता रहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही है, क्योंकि एक लड़का पढ़ता है तो एक पीढ़ी पढ़ती है, लेकिन अगर एक कन्या पढ़ जाती है तो बड़े बूढ़ों का भी या बुजुर्गों का मानना यह है कि 3 पीढ़ियाँ पढ़ती हैं। हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती कहिए या कुछ भी कहिए, सिर्फ एक जूनियर हाई स्कूल है, 2 प्राइमरी पाठशाला हैं, लेकिन इतना बड़ा गांव होने के बावजूद ना यहाँ कोई हाई स्कूल है, ना यहाँ कोई इंटर कॉलेज है। हमारी प्राथमिकता यही है, कोशिश भी जारी है, लेकिन अब सरकार क्या करती है ये तो सरकार जाने।
सर प्राइमरी स्कूल भी है यहाँ पर कोई? यहाँ प्राइमरी पाठशाला है। उसके लिए आपने कुछ व्यवस्था बच्चों के लिए किसी चीज़ की व्यवस्था कराई हो? उसमें साहब हमने झूले भी लगवाए हैं, पार्क भी बनवाया है, और एक दूसरा जो प्राइमरी स्कूल है उसमें भी अब पार्क वगैरह का काम चल रहा है, शौचालयों का भी काम चल रहा है। लेकिन क्या करें, पैसे का अभाव, कराना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जब पैसा नहीं है तो कहाँ से कराएं। सर अब तक ग्राम पंचायत के लिए कितना पैसा आ चुका होगा? देखिए SLWM की योजना का सब प्लस करके लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास आ चुका है। समथिंग सर कितना खर्च हो चुका होगा अब तक विकास कार्यों को लेकर के? ये तो साहब मैं पूरी लिस्ट देख के बताऊंगा, लेकिन मेरा अपना जो अनुमान है लगभग 1-1.25 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो चुका है, क्योंकि इसमें सफाई कर्मियों का मानदेय भी है, सामुदायिक शौचालय का जो सफाई कर्मी रहता है उसका मानदेय भी है, और हमारे यहाँ पंचायत सहायक भी रहा है उसका भी मानदेय है, प्रधान का भी मानदेय है, क्योंकि अब खर्चे बहुत हो गए हैं ग्राम पंचायतों पर। तो इसलिए सारा तो सेक्रेटरी साहब से ही मैं पूछ के आपको क्लियर बता पाऊँगा। सर आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत के विकास को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए साहब, मैं आपके माध्यम से एक सिर्फ अपनी ही पंचायत का नहीं, पूरे सूबे की यानी पूरे उत्तर प्रदेश की पंचायतों के लिए एक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि साहब इस बार इतना ही कम फंडिंग है, क्योंकि प्रधान इतने बेहाल हैं, विकास कार्यों की वजह से लोगों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहूँगा, जैसा हमारी पंचायत में है ऐसा दूसरी पंचायतों में भी हो सकता है। अभी तक ना यहाँ तो कोई वृद्धा पेंशन, ना विधवा पेंशन, ना ही कोई शौचालय, ना कोई गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग होते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बनाया जाता है, एक भी मकान हमारी इस योजना में नहीं बना है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साहब पंचायतों की तरफ भी थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि इस बार बहुत गांवों में परेशान हैं लोग, और ये जवाबदेही प्रधानों को ही देनी पड़ती है।